बाजार एक ऐसी जगह जहां से आप अपनी जरूरत की सभी चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। यह शहर का सबसे बड़ा खरीदार सा जो हर तरह की चीजें खरीद कर उनका दाम देता था। लूका कहता है, अली तुम जाकर उससे किताब का सौदा करो, मैं यहीं रुकता हूँ। ये सुनकर अलादीन यानी अली सा के पास आता है। अली कहता है, इस बार मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं बल्कि एक प्राचीन किताब है जो मुझे एक पुरानी कब्र में से मिली है। सा किताब को ध्यान से देखकर कहता है, मैं इसके 10 सिक्के दे सकता हूँ। यह सुनकर अली उससे किताब लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सा अपने आदमी को बुलाकर कहता है, लूका को ढूंढो, उसे यहाँ नहीं मेरे टेंट पर लेकर आना। इसके बाद उसका आदमी वहाँ से चला जाता है। उधर अली जल्दी जल्दी लूका के पास जाकर कहता है, वो किताब के 10 सिक्के देने को तैयार था, जबकि इस पुरानी किताब के लिए कोई 2 सिक्के ना दे। जरूर इस किताब में कुछ खास है, तभी तो सा जैसा कंजूस आदमी इसके लिए सोने के 10 सिक्के देने को तैयार था। क्या पता इसमें कहीं खजाने का नक्शा बना हो। इसके बाद दोनों बचपन के दोस्त किताब देखने लगते हैं जिसके अंदर कई चिन्ह बने हुए थे। किताब से मिलता जुलता एक चिन्ह लूका की बाजू पर भी था। अब अली कहता है कि हमें खालिद के पास जाना चाहिए, वो जादूगर इस किताब के बारे में जरूर जानता होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किताब में खजाने का नक्शा छुपा है। तब तक तुम आदमियों का प्रबंध करो। ये कहकर दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते की तरफ जाते हैं और तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। अली को पकड़ने वाली उसकी दोस्त सोफिया थी। कुछ देर बाद लूका को पकड़कर सा के पास लाया जाता है। सा कहता है, मुझे वो किताब हर हाल में चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। इतना सुनते ही सा के आदमी तैयार हो जाते हैं। तभी लूका कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, मैं अली से किताब छीनकर तुम्हें दे दूंगा। दूसरी तरफ जादूगर खालिद किताब देखकर कहता है, इस किताब को जला डालो, फेंक दो। ये सुनकर अली कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे, तुम्हारे, लूका और सोफिया के शरीर पर जो चिन्ह बने हैं वैसे ही 4 चिन्ह इस किताब में बने हैं। मुझे बताओ कि इन चिन्हों का क्या मतलब है। खालिद कहता है, अली मेरी बात मानो, ये किताब ठीक नहीं। मैंने तुम्हें, लूका और सोफिया को अपने बच्चों की तरह पाला है। मैं तुम तीनों को मरते हुए नहीं देख सकता, भूल जाओ इस किताब को। लेकिन अली कहता है, सोफिया तुम यहीं रुको, मैं खुद ही इस किताब का राज पता करूंगा। कुछ देर बाद अली, लूका और उनके साथी एक तरफ बढ़ रहे थे। फिर किताब के नक्शे के मुताबिक अली और आसिफ नदी की तरफ बढ़ते हैं, जबकि लूका, हामिद और फिरोज एक जगह पर रुक गए थे। अचानक अली को नदी में कुछ दिखाई देता है जिसे उसने जल्दी जल्दी जाकर उठा लिया था। अली के हाथ एक चिराग लग चुका था जिसे उठाकर वो जल्दी जल्दी नदी से भागता है। फिर वो बाहर आकर चिराग को साफ करते करते उसे रगड़ देता है, जिसके बाद चिराग में हलचल शुरू हो गई थी। अब चिराग से एक डरावना जिन निकलकर सीधा अली की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी छाती पर बना निशान देखकर वहीं रुक जाता है। तभी जिन आसिफ की तरफ जाकर उसकी आत्मा चुरा लेता है। इसी बीच अली जल्दी जल्दी लूका के पास जाकर कहता है, मुझे ये चिराग नदी में मिला, इसमें से एक जिन निकला है और उसने आसिफ को मार डाला। चलो जल्दी जल्दी यहाँ से निकले। फिरोज कहाँ है? लेकिन फिरोज तो उनसे काफी दूर बैठा था। तभी एक टाइगर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जल्द ही कच्चा खा जाता है। ये टाइगर कोई और नहीं बल्कि चिराग का जिन ही था। अब फिरोज की लाश देखकर अली कहता है, चलो यहाँ से चले, नहीं तो वो जिन हमें भी मार देगा। इसके बाद सभी वापस जाने की तैयारी करते हैं। वो अभी अपना सामान समेट ही रहे थे कि तभी वहाँ सा आ जाता है और वो चिराग को देखकर कहता है, तुम्हें ये मिल ही गया, मैं तो इसे कई सालों से ढूंढ रहा था, क्या तुमने इसे रगड़ा था? अली की चुप्पी देखकर वो कहता है, मैं समझ गया अली, तुमने जिन को आजाद कर दिया। लूका चलो मुझे चिराग दो, हमारे बीच यही सौदा हुआ था। लेकिन अली को लूका पर पूरा यकीन था कि वो सा को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इसके बाद अली, लूका और सा के आदमी आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच सा मौका देखकर चिराग उठाकर वहाँ से भाग जाता है।
अचानक वहाँ धमाका होता है, जिसके बाद सा के आदमी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। धमाका करने वाला था जादूगर खालिद, जिसके साथ सोफिया भी थी। कुछ देर बाद सा चिराग को रगड़ रहा था और तभी वहाँ जिन आ जाता है। सा कहता है मुझे एक टेंट चाहिए, तभी वहाँ टेंट हाजिर हो जाता है। इसके बाद सा जिन से एक पाइप भी मांगता है। दरअसल जिन को अपना गुलाम बनाकर वो बहुत खुश था। दूसरी तरफ खालिद बता रहा था जिन चिराग से निकलकर लोगों को मारेगा। वो हमेशा लालची लोगों को तलाशता है ताकि वो उनकी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी कर ताकतवर बन सके। वो उनकी आत्माएं चुराकर नर्क का दरवाजा खोलना चाहता है। उसे काबू में रखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक चिराग की और एक रिंग की। चिराग जिनका घर है, लेकिन रिंग उसे गुलाम बनाकर रखती है। हमें जल्दी जल्दी रिंग को ढूंढकर जिनको फिर से चिराग में कैद करना होगा। पहले मैंने और तुम सभी के पिताओं ने ये काम किया था, इसीलिए मेरे और तुम तीनों के शरीर पर ये चिन्ह है। इसके बाद सभी रिंग की तलाश में निकलते हैं। अगले दिन सुबह सा का एक आदमी आराम करते करते कहता है मैं हमेशा यही लेटे रहना चाहता हूँ। तभी जमीन से जड़ें निकलकर उसे पकड़कर मार देती हैं। ये सारा काम जिन का था, क्योंकि उसने उसकी इच्छा पूरी की थी। दूसरी तरफ हामिद भी एक जगह पर आराम कर रहा था। अचानक उसके पास भी जिन आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो वो काफी डर गया था, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल कर कहता है मैं ताकतवर और जवान बनना चाहता हूँ। जिन उसकी इच्छा पूरी कर वहाँ से चला जाता है, जबकि कमजोर हामिद अब पहले से जवान हो गया था। वो जल्दी जल्दी अली और साथियों के पास आकर पूरी बात बताकर कहता है मैं जवान हो चुका हूँ और अब मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर धीरे धीरे उसकी दोनों बाजुएं टूट जाती हैं। दरअसल जिन ने उसकी वजन कम करने वाली इच्छा पूरी की थी। कुछ देर बाद एक जगह को देखकर खालिद कहता है यही है वो प्राचीन दरवाजा, जहाँ से हमें रिंग मिल सकती है। जिन हम चारों में से एक की इच्छा पूरी कर इसी दरवाजे को खोलना चाहता है, क्योंकि हम चारों के शरीर पर खास चिन्ह बने हुए हैं। तभी अली की नजर एक चक्कर पर पड़ती है, जिसके बाद चारों अपना खून उस चक्कर पर डालते हैं। चारों के खून के बाद चक्कर खुल जाता है और लूका उसमें से रिंग निकालकर पहन लेता है। तभी वहाँ सा आकर जल्दी जल्दी जिन को बुलाकर कहता है अगर तुम मुझे रिंग दोगे तो मैं तुम्हारे लिए नर्क का दरवाजा खोल दूंगा। अब अली कहता है जिन तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जिसके शरीर पर चिन्ह होगा वही दरवाजा खोल सकता है। तभी तो जिन ने हम चारों में से किसी को नहीं मारा। ये सुनकर सा जिन से चिन्ह की इच्छा करता है, जिसके बाद उसकी बाजू पर भी एक चिन्ह बन जाता है। लेकिन जल्द ही चिन्ह में से एक सांप निकलकर सा को मार डालता है। तभी लूका जल्दी जल्दी चिराग उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खालिद उसे ऐसा करने से रोकता है। अब लूका जिन को बुलाकर कहता है मैं चाहता हूँ कि खालिद मुझे कभी ना रोक सके और मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से ले चलो। इसके बाद खालिद की सांसें रुकने लगती हैं और वो मर जाता है। कुछ देर बाद लूका जिन से अपने लिए खाना मांगता है। उधर सोफिया और अली लूका को तलाश रहे थे। फिर वो जल्द ही लूका को ढूंढ लेते हैं, जो आज पेट भर के खाना खा रहा था। जंगल के दूसरी तरफ सा के एक आदमी के सामने जिन आ जाता है। आदमी कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तुम मुझे सोने से नहला दो। ये सुनते ही जिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है और गरम गरम पिघलता हुआ सोना उस पर डाल देता है। उधर अली और सोफिया लूका के पास पहुंच जाते हैं और सोफिया मौका देखकर लूका से चिराग छीन लेती है। इसके बाद अली और लूका के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई थी और तभी जिन आकर अली को पकड़ लेता है। अब लूका कहता है सोफिया तुम्हारे पास चिराग है, लेकिन मेरे पास रिंग है। अगर मैंने एक इशारा किया तो अली खत्म। ये सुनकर सोफिया उसे चिराग वापस लौटा देती है। अब लूका कहता है मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ,
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिन की ताकत हजारों गुना बढ़ जाए। ये सुनकर जिन उसकी इच्छा पूरी करता है, जिसके बाद नर्क का दरवाजा खुल जाता है। फिर वो जिन से सोफिया के कपड़े बदलने की इच्छा करता है, क्योंकि वो उसे अपने पास रखना चाहता था। उधर अली जल्दी जल्दी दरवाजे के पास आकर किताब खोलता है ताकि किसी तरह उसे बंद किया जा सके। अब जिन वहाँ लूका और सोफिया को लाता है, जो लूका का पूरा गुलाम बन चुका था। इसके बाद जिन अली को मारने ही वाला था कि तभी लूका उसे रोकता है। तभी वहाँ खालिद भी आ जाता है, जिसे देख सोफिया कहती है, जिन ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें जिंदा कर दिया। अब खालिद कहता है, लूका मुझे चिराग दो ताकि मैं जिन को रोक सकूं। ये सुनकर लूका सोच में पड़ गया था और तभी सोफिया फिर से चिराग छीनकर अली को दे देती है। लेकिन इस बार जिन ने सोफिया को पकड़ लिया था। अली कहता है, लूका मुझे रिंग दो, नहीं तो जिन उसे मार डालेगा। ये सुनकर लूका उसकी तरफ रिंग फेंकता है, जिसे अली जल्दी जल्दी उठाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। फिर वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे नुकसान न पहुँचाओ। ये सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तीनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। अब अली कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन जिन किसी की भी इच्छा इतनी आसानी से पूरी नहीं करता था। अब लूका को दूसरे जिन दरवाजे के अंदर खींच रहे थे, जबकि अली उसे बचा रहा था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं और लूका दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब अली जल्दी जल्दी चिराग उठाकर कहता है, मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस चिराग में वापस आ जाओ। अब जिन को अपने मालिक की इच्छा तो पूरी करनी ही थी, जिसके बाद वो चिराग में आ जाता है। अली जल्दी जल्दी चिराग को उठाकर नर्क के दरवाजे में फेंकता है, जो तेजी से बंद हो रहा था। वो रिंग को भी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। आखिर में दोस्तों, लालची लोग अपनी जिंदगी खुद खराब करते हैं। कहानी में वही लोग मारे जाते हैं जो लालची थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।